जैसे ही परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी बैठे ही थे, देवता आ गए, देवता आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्, देवास्तत्र समागमन्। आहा, देवता आकर के खड़े हो गए। चमचमाता हुआ सोने का रत्न जड़ित कलश ला करके रख दिया। सुखदेव जी ने ऐसे देखा, मुस्कुरा के पूछा, कहो अमर आए के हेतु, आने का कारण बताइए, कैसे आए? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये क्या है इसमें? अमृत है। अमृत हमने तो नहीं मंगाया। बोले हम लाए, स्वीकार करो। क्यों? हमें तो जरूरत ही नहीं। बोले हे देव, हमने सुना है कि परीक्षित को मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ है। आहा, हे देव, हमको ऐसा लगता है ये यहां से वहां नहीं जाना चाहते और हम वहां से यहां नहीं आना चाहते। इतनी कृपा कर दीजिए, जो कथा का अमृत आप इनको पान कराने वाले हो, वो कथा अमृत आप हमको पान करा दीजिए। और हम जो स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, आहा, ये स्वर्ग अमृत इनको पान करा दो। सुखदेव जी मुस्कुरा गए, मुस्कुरा गए। अरे ठगो, हैं? को कांच को मणि महान, ये कांच लेकर के और मणि का बदला करना चाहते हो? अगर तुम श्रोता बन के आए होते तो हम तुमको देते ही अमृत, लेकिन तुम श्रोता नहीं, तुम तो ठग बन के आए हो और कहते हो कि ये स्वर्ग का अमृत इनको पिला दो, इनको दे दो, इनको पिला दो। मैं जानता हूं ये जो अमृत तुम लेकर के आए हो कोई सामान्य अमृत नहीं है। इस अमृत के लिए कितनी मारा मारी हुई, देवासुर संग्राम हुआ, भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ गया, कितनी छीना झपटी इसकी हुई, और इतना दुर्लभ अमृत इतनी सहजता सरलता से ला करके रख दिया, और बदले में कथा का अमृत चाहते हो? तो सुनो, अगर पात्र बन के आए होते तो कथा का अमृत तुमको पिलाते, क्योंकि कथा के अमृत का एक नियम है, भर भर के प्याले अमृत के यहां मुफ्त लुटाए जाते हैं। कोई भी आइए, सबके लिए। लेकिन तुम्हारे अमृत में, स्वर्ग लोक के अमृत में और कथा के अमृत में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बोले सुनो, तुम्हारे अमृत की यह विशेषता है कि पुण्य करने वाले जीव को वो प्राप्त होता है। जो जीवन में पुण्य किया करता है, तप करता है, दान करता है, तीर्थ करता है, साधना करता है, संत सेवा करता है, गौ सेवा करता है, जो शुभ कृत्य करता है, जो पुण्यात्मा है, और वो जब शरीर छोड़ करके जाया करता है, तब तुम्हारे स्वर्ग में जाकर के उसको अमृत पान करने का मौका मिलता है। लेकिन जैसे ही उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं, लात मार करके आप ऊपर से नीचे भेज देते हो। तुम्हारा अमृत जीव को ऊपर से नीचे की ओर गिराता है, और ये जो कथा का अमृत है, ये जीव को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाता है। तुम्हारा अमृत पतन का कारण बना करता है, और ये जो अमृत है, ये प्रभु के चरणों में आहा समर्पण करने का कारण बनता है। तुम्हारा अमृत ऊपर से नीचे की ओर लाता है, और ये कथा का अमृत जीव को नीचे से ऊपर की ओर लेकर के जाता है। और सुनो, तुम्हारे अमृत में मात्रा का बोध है। जिसने जितना पुण्य किया है उसके आधार पर उतनी मात्रा में इसको मिला करता है, लेकिन कथा में कोई मात्रा का बोध नहीं होता। जिस पे जितना पिया जाए, मोह रहो रसिका भव्य भाव का हो, जो जितना पी पाए ये उसके लिए है। एक और बात, तुम्हारा अमृत पक्षपाती है, वो केवल पुण्यात्माओं को मिला करता है, लेकिन ये जो कथा का अमृत है ये पक्षपाती नहीं। बोले फिर ये सबके लिए है। तुम्हारा अमृत केवल 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 सदाचारी को मिलता है, पुण्यात्मा को मिलता है, लेकिन कथा का अमृत पापाचारी हो, अनाचारी हो, मदिराचारी हो, मांसाचारी हो, कैसा भी क्यों न हो, वो केवल मंडप में वाक करके एक बार बैठ जाए, कथा उसको धन्य धन्य कर देती है।